रणधीर सिंह शाहगढ़ के राजा थे। उसका पुत्र युद्ध में मारा गया था। उसने तय किया कि वह पड़ोसी देश के राजकुमार हेमराज को राजा बनाएगा। एक रात रणधीर सिंह और उनकी पत्नी को उनके कमरे में तलवार से मार दिया गया। राजा और रानी की हत्या का कारण अन्य राजाओं के साथ रणधीर सिंह के कटु संबंधों का परिणाम माना गया था। दिवंगत राजा की इच्छा के अनुसार हेमराज को शाहगढ़ की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। शाहगढ़ का महल एक बड़ा महल था। हेमराज की पत्नी हमेशा एक बड़े महल के लिए तरसती थी और इसलिए उसने अपने पति को शाहगढ़ के महल में शिफ्ट होने के लिए कहा। जल्द ही वह दिन आ गया जब शाहगढ़ ने अपने राजा का स्वागत किया। राज्य अभिषेक के बाद रानी ने उस महल के चारों ओर एक नज़र डालने का फैसला किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने अपने मन में महल की सुंदरता की प्रशंसा की जब उसने एक बूढ़ी औरत और एक युवा लड़की को देखा जो लगभग 8 या 9 साल की थी। बुढ़िया ने छोटी बच्ची को 2 लाइन की कहानी सुनाई और दोनों हंस पड़े। लड़की मुड़ी, रानी को देखा और उठ खड़ी हुई। छोटी लड़की अजीब तरह से सुंदर थी। उसके बाल कमर की लंबाई के थे और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें थीं। बुढ़िया भी लड़की के सहारे खड़ी हो गई लेकिन रानी ने उसे बैठने के लिए कहा। रानी ने तब छोटी लड़की से उसका नाम पूछा और लड़की ने उत्तर दिया, चंदा। रानी ने उसके बारे में और पूछा और उसे जल्द ही पता चला कि लड़की और बूढ़ी औरत दोनों महल की दासियों में से एक थीं और बूढ़ी औरत हमेशा लड़की की देखभाल करती थी। छोटी लड़की ने अपनी सुंदरता से रानी को इतना प्रसन्न किया कि उसने लड़की से कहा कि जब भी लड़की को किसी चीज की आवश्यकता हो वह बेझिझक उससे संपर्क करे। दिन बीतते गए और राजा और रानी दोनों अपने नए स्थान पर खुश हुए। रानी को छोटी लड़की को बूढ़ी औरत के साथ खेलते देखना अच्छा लगता था। वह खुद भी लड़की की तलाश करती थी और पूछती थी कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। उसने यह भी सोचा कि चंदा और बूढ़ी औरत अन्य दासियों के साथ क्यों नहीं मिलती। चंदा के प्रति रानी का प्रेम बढ़ता गया और उसके प्रति सहानुभूति भी थी। उसने यह भी सोचा कि चंदा दास होने के लिए बहुत सुंदर थी। कुछ दिन बाद की बात है जब राजा और रानी के कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रानी को नींद में किसी के कराहने की फीकी आवाजें सुनाई देती थीं और जब भी वह अपनी आंखें खोलती थीं तो आवाजें चली जाती थीं लेकिन कमरा अजीब लगता था। उसने एक बार महसूस किया कि कोई उसकी आंख के कोने से उसे घूर रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। पहले 4 दिनों के लिए उसने अजीब चीजों की उपेक्षा की लेकिन जल्द ही उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। उसने राजा से इस बारे में बात भी की लेकिन राजा ने इसे अपनी पत्नी की नई जगह की बेचैनी समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन रानी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह अपने कमरे में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से परेशान थी। रानी ने अपने कमरे में मौजूद अपने सभी निजी दासों को बाहर भेज दिया और आराम करने का फैसला किया। चंदा ने रानी को आराम करते देखा और उसकी आंखों में अजीब तरह की बुराई के साथ मुस्कुराई। उस रात राजा और रानी ने क्या हो रहा था इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की और जल्दी सो गए। रानी ने महसूस किया कि सोते समय कुछ उनके पैर छू रहा है और उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली। उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। उसने अपने एक हाथ से राजा को जगाने की कोशिश की। राजा ने अपनी आंखें खोल उसी दिशा में देखा और चंदा को अपने बिस्तर पर खुली आंखों के साथ एक हाथ में तलवार के साथ झुर्रीदार त्वचा के साथ खड़ा पाया। चंदा ने दोहरी आवाज में हंसते हुए कहा, आप इसका कारण जानना चाहते हैं, है ना? 90 साल पहले मेरे पिता ने यहाँ शासन किया था। उन्होंने हमेशा मेरे भाई को मुझसे अधिक सक्षम देखा और उन्हें भविष्य के शासक के रूप में देखा। मैं रोती था क्योंकि मुझे पता था कि मैं शासन नहीं करूंगी। एक रात मेरा निजी दास जो करीब था मुझे 2 लाइन की कहानी सुनाई। मैं बहुत हंसी। उद्धरण चिन्ह। राजा और रानी के कमरे के बाहर दासों और पहरेदारों ने चीखें सुनी। वे कमरे में भागे और राजा और रानी को खून से लथपथ पाया। राजा मर चुका था और रानी अंतिम सांस ले रही थी। दासियों में से एक रानी के पास गई और उसे अपना अंतिम शब्द चंदा कहते सुना। कमरे में पहरेदार और दास सब असमंजस में थे। उनमें से किसी ने भी उस नाम को महल में पहले कभी नहीं सुना था। लोगों का सामना करते हुए बूढ़ी औरत और एक छोटी लड़की बैठे थे। बुढ़िया ने लड़की को 2 पंक्ति की कहानी सुनाई। एक था राजा एक रानी, रानी मरा खत्म कहानी, और दोनों हंसे।